भीलड़ देव बाबा के पावन दरबार में उन्हीं की गोद में बैठ करके यह पावन भीलड़ देव और भान बाबा की इस पावन कथा में विराजे हुए सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, यह संयोग कैसे मिला है? हम इस दरबार में भी शायद पहली बार ही आए हैं और यहाँ जितने विराजित हैं आप सब से भी एक दो बार ही हमारा परिचय हुआ है। न हमने कभी सोचा था, न शायद आपने कभी सोचा होगा कि ऐसे पावन दरबार में बैठ करके और हमें उन्हीं की मंगलमय कथा का गान करने का शुभ अवसर मिलेगा। साथियों, यह न हम आपके बुलाने से आए हैं, न आपने हमें बुलाया है। आपको और हमको सबको भीलड़ देव महाराज ने आज यहाँ पर बुलाया है और उन्हीं की कृपा से यह आयोजन 5 दिवसीय आयोजन है। और मैं भीलड़ देव भगवान से बड़े भाव के साथ प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपके पावन सानिध्य में यह ज्ञान यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। यह ज्ञान यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण संपन्न हो, किसी भी तरह की इसमें विघ्न बाधा नहीं आए और इस 5 दिवसीय ज्ञान यज्ञ में हम आपकी कथा को सुने, समझें और हृदय में धारण करें, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। साथियों, बड़े प्रेम और भाव से बैठना, ये मत सोचना कि ये कथा हम सुना रहे हैं। उनकी कथा ना कहीं लिखी है, ना कहीं शास्त्रों में है। भीलड़ देव की कथा है और वह खुद आकर के व्यासपीठ में विराजेंगे और आप हम सबको अपनी कथा श्रवण कराएंगे। और उनसे प्रार्थना है, प्रभु आपके दरबार में कथा हो रही है और इस कथा से आने वाली सभी वृथा दूर हो, सारी समस्या खत्म हो और हमारा सबका मन आपके श्री चरणों में लगे। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में किसी भी तरह की कोई भी विघ्न बाधा नहीं आए और हम सब अमन चैन से रहें, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। साथियों, यह एक रिश्ता है, यह एक रिश्ता है आपका और हमारा। और ना जाने यह रिश्ता आपका और हमारा कितनी पीढ़ियों से है। ना आप हमें छोड़ सकते हो, ना हम आपको छोड़ सकते हैं। हम जिस धरती के खम्भ से जुड़े हैं, हम ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं साहब, ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं कि लोग भले ही अपने भगवान में पत्थरों के सामने जाकर के माथा टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, पर हम ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जो हमारे भगवान से ऊबरू बात करते हैं। सामने हमारा भगवान रहता है, पीछे हम खड़े रहते हैं, हमारी समस्याओं को हमारे बाबा के दरबार में बताते हैं और हमारा बाबा सारे लोगों को एक तरफ करके और हमारी तरफ दृष्टि सबसे पहले करता है और हमारी पुकार सबसे पहले सुनता है। और हमारी पुकार को सुन के सबसे जल्दी यदि किसी की प्रार्थना सुनी जाती है तो वो आप लोगों की सबसे पहले। आज भले ही समय बदल गया,
वर्षों बरस बीत गए, महीनों महीनों बरस बीत गए, पर वह रिश्ता आज भी हमारा अमर है और हम उस रिश्ते को बड़ी प्रसन्नता के साथ निभा रहे हैं साहब। निभाना, ये रिश्ते को निभाना, सब दूर हो जाए, सब हट जाए, सब बाहर चले जाए, पर हम भीलड़ देव के सदा रहें और भीलड़ देव हमारा सदैव बना रहे। ऐसी भीलड़ देव के दरबार में पावन प्रार्थना है। साथियों, ये भीलड़ देव को हम कहीं कोई साधारण न समझ लें, और जितने मंदिर है इन मंदिरों की भांति इस भीलड़ देव को भी न समझ लेना। यह भीलड़ देव बाबा का पावन दरबार साक्षात दरबार है, और इस साक्षात दरबार में साक्षात मनोकामना पूरी होती है, और इस साक्षात दरबार में आज भी प्रत्यक्ष दंड मिलता है। यह ऐसा दरबार है। और जितना कलयुग का प्रकोप बढ़ेगा, जितना कलयुग का आतंक इस धरा पर बढ़ेगा, उतनी अधिक भीलड़ देव की महिमा और शक्ति इस धरा पर बढ़ती रहेगी। सारे देवी देवता धीरे धीरे करके लुप्त होते जाएंगे, शक्तियां कम होती जाएगी, पर मेरे भाई बहनों, भीलड़ देव की शक्ति कम नहीं होगी और महिमा बढ़ती जाएगी। इसलिए आज यह कथा उस बाबा के पावन दरबार में भीलड़ देव स्वयं अपनी कथा श्रवण कराएंगे, और हम सबको उनको नमन करके कथा श्रवण करना है। ऐसे साथियों, भीलड़ देव दरबार के में आज इस पावन कथा का शुभारंभ हो रहा है। यह एक ऐसा दरबार है जहां गोली दवाई काम नहीं करती हो, जहां इंजेक्शन बाटल काम नहीं करते हो, जहां जड़ी बूटी काम नहीं करती हो, वहां पर भीलड़ देव के 5 दाने काम करते हैं। आज भी ऐसे विज्ञान भी यदि इस बात को देखेगा और सुनेगा, तो विज्ञान को भी इस बात को लेकर के अचंभा हो जाएगा कि जहां जड़ी बूटी और गोली दवाई काम नहीं करती हो, उस ऐसी जगह पर भीलड़ देव के 5 दाने गेहूं के काम करते हैं। लोग भले जड़ी बूटी और सुई इंजेक्शन अस्पताल पर भरोसा रखते हो, पर हम तो ऐसे दीवाने भगत हैं उनके, हम तो ऐसे उनके प्रेमी भगत हैं। थोड़ी सी भभूत उठाई, 5 दाने गेहूं के मिले, कितनी बड़ी भी समस्या हो, हमने उस दाने का उपयोग किया और हमारी समस्या का हल हो गया। ऐसा यह पावन देव है साथियों। केवल बात होती है यहाँ भरोसा की। भरोसा सबसे बड़ी चीज है। भरोसे से ही ये धरती टिकी है और भरोसे से ही आसमान टिके। जैसे ये हमने टेंट लगाया है, तो ये काय पे टिके हैं? खंबे पे टिके हैं। पर ये आसमान काय पे टिका है? क्यों साहब, इसके कोई खंबे हैं? नहीं है। ये भीलड़ देव जैसे धरती के खंभे हैं, जिनके भरोसे पर ये पूरी धरती टिकी हुई है। इसलिए इनका एक नाम है, धरती का खंभ। एक नाम हम इनसे भीलड़ देव के साथ साथ क्या कहते हैं इनको? ये कौन है? उनके दादा, ये तो धरती के खंभ है। मतलब इस धरती का खूंटा, और धरती का खूंटा वही बन सकता है जो धर्म को धारण करता है, जो सत्य को धारण करता है, जो ईमान को धारण करता है, वही इस धरती का खूंटा बन सकता है। ऐसे धरती के खूंटे के आपको पता है साहब,
अभी तो खैर वो बंद हो गया। पहले के बुजुर्ग लोग दादा बैठे हैं, पहले अपन फसल कैसे निकालते थे, अभी तो मशीन चल गई, इससे हो रहा है। पर पहले मशीन नहीं चलती थी। मान लो धान निकालना है, गेहूं निकालना है, कोदो होते थे, कुटकी होती थी, ज्वार होती थी, तो मशीन नहीं थी। तो हम क्या करते थे, धान को ले जा करके इकट्ठा करते थे एक जगह और बीचों बीच एक बड़ा सा खूंटा गड़ाते थे। है यार किसी को खूंटा, उसका साहब ये मेड़ का खूंटा है। उस खूंटे को अच्छा मजबूत धरती में गाड़ दिया और बाकी जमीन की गोबर से लेपन कर देते थे। फिर 4, 5, 7 जितने बेल हो सके उतने जोत दिए और जोत करके फिर दावन चलती थी। बेल कितने भी जोत लें, पर खूंटा यदि मजबूत है तो दावन तुम्हारी बिल्कुल सरलता में हो जाएगी, और खूंटा यदि ढिलमिल है तो पूरी दावन हो जाएगी। इसलिए भरोसा किस पे, खूंटा पे। खूंटा मजबूत होना चाहिए। हमें भरोसा किस पे है, इस खूंटे पे। हमारा खूंटा मजबूत है, इसे हमें हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हमारे जीवन की गाड़ी इतनी तीव्र गति से क्यों दौड़ रही है, हम तीव्र गति से आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि साहब हमारा खूंटा मजबूत है। भाई बहनों, हम क्यों भूले ऐसे देव को। सब छोड़ देना चलेगा पर कभी भीलड़ देव को नहीं छोड़ना। जब हमारे पूर्वज, आज तो साहब हमारे कपड़े अच्छे हो गए, हमारे पास गाड़ी घोड़ा हो गए, हमारे पूर्वजों ने बहुत गरीबी भोगी है। एक एक जोड़ी कपड़े से सालों गुजारते थे। उन बेचारों को भोजन नहीं मिलता था, ठीक से कपड़ा घूमना फिरना नहीं मिलता था। पर धन्य है उनकी आस्था भीलड़ देव के प्रति। बाबा मेरे बेटे को नौकरी लगाना, बाबा मेरा ये काम बिगड़ रहा है इसको कर देना, मेरा ये उलझन हो रही परिवार में इसको ठीक कर देना। किसी ने नहीं सुनी, पर भीलड़ देव ने हमारी पुकार सुनी और आज हमें धीरे धीरे करके सबसे आगे की पंक्ति में बिठा दिया। ऐसे पावन दरबार में आज भीलड़ देव महाराज की कथा संपन्न हो रही है। भरोसा बड़ी चीज है साहब, और आपका भरोसा इतना बड़ा है कि हम तो खुद व्यासपीठ से आपके भरोसे को प्रणाम करते हैं, जो भीलड़ देव के प्रति आपका भरोसा।